अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना लिया मिन इल्मिन बिल मलाइल आला इज़ यख्तसिमून। मुझको कुछ खबर ना थी ऊपर की मजलिस की जब वो आपस में तकरार करते हैं। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार और सारे नबियों का इमाम बनाया। तो नादरीन, ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरह साद की आयत है और ये आयत नंबर 69 है। इसमें अल्लाह ताला ने फरिश्तों की मजलिस का जिक्र किया है और अल्लाह ताला ने फरमाया वमा काना लिया मिन इल्मिन बिल मलाइल आला इज़ यख्तसिमून, कि मुझको कुछ खबर ना थी ऊपर की मजलिस की जब वो आपस में तकरार करते हैं। यानी ये मेरी रिसालत की वाज़ेह दलील है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मेरी रिसालत की वाज़ेह दलील है कि मैं तुमसे आलम बाला की ऐसे बातें बयान करता हूँ जो वही के ज़रिए मुझ पर पहुँचती हैं और इसके सिवा किसी भी ज़रिए से मुझे मालूम नहीं हो सकती थी। इन बातों से मुराद एक तो वो गुफ्तगू है जो तख्लीक आदम के वक़्त अल्लाह ताला और फरिश्तों के दरमियान हुई थी और जिसका तज़किरा सूरह बकरा में आ चुका है। फरिश्तों ने कहा था कि अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, क्या आप ज़मीन में ऐसे इंसान पैदा कर रहे हैं जो वहाँ फसाद फैलाए और खून रेज़ी करे। इस गुफ्तगू को यहाँ इख्तिताम के लफ्ज़ से ताबीर किया गया है जिसके लफ्ज़ी मानी है झगड़ा या बहस व मुबासा। हालांकि वाक़या ये है कि फ़रिश्तों का ये सवाल कोई इतराज़ या बहस व मुबासा के नुक्ता नज़र से न था, बल्कि महज तख्लीक़ी आदम की हिकमत मालूम करना चाहते थे। लेकिन सवाल जवाब का ज़ाहिरी तलब चूँकि बहस का सा हो गया था, इसलिए उसे इख्तिसाम के लफ्ज़ से ताबीर किया गया। और ये ऐसा ही है जैसे जब कोई छोटा किसी बड़े से कोई सवाल करता है तो बाज़ का तो बड़ा आदमी इसका जिक्र करते हुए अदरह तफनन इसके सवाल और जवाब को झगड़े से ताबीर कर देता है। तो बहरहाल इस आयत का जो मकसद है वो ये है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आसमान पर फरिश्तों की आला मजलिस मलाउल आला यानी फरिश्तों की मजलिस की बातें होती हैं, उनका मुझे कोई इल्म नहीं है। मुझे तो सिर्फ उन बातों का इल्म होता है जो अल्लाह ताला मुझे वही के ज़रिए बता देता है और उनका मुझे पता चल जाता है। और जो अल्लाह ताला मुझे वही के ज़रिए नहीं बताता उसका मुझे नहीं पता चलता। और अक्सर मुझे उन बातों से मुतल्लक़ बताया जाता है जिनका तल्लुक़ आदमी की इस्लाह से है, हदायत से है, क़यामत से है, आखिरत से है, जन्नत व दोज़ख से है। तो इन चीज़ों से, ऐसी बातों से अल्लाह ताला मुझे आगाह करते हैं और अल्लाह ताला की जो आगाही है, जो तालीम मुझे दी जाती है, वो मैं आप लोगों तक यानी उम्मत को पहुँचा देता हूँ, जिससे उम्मत की हदायत की राहें खुलती हैं। वो खुशकिस्मत हैं, वो बड़े ही खुश नसीब हैं जो मेरी इन बातों को मानते हैं, तस्लीम करते हैं और राह रास्त पर आ जाते हैं। और वो लोग बड़े ही बदकिस्मत हैं जो मेरी बातों को जुटला देते हैं, मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं और उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए गुमराही की अथाह गहराइयों में चले जाते हैं। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि मुझे जो मलाल आला यानी फरिश्तों की मजलिस है उनके बारे में
کوئی خبر نہیں کہ ان میں کیا بحثیں ہوتی ہیں، وہ آپس میں کیا بات چیت کرتے ہیں۔ مجھے صرف انہی باتوں کا پتہ ہوتا ہے جو پروردگار مجھے وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے، اور وحی کے ذریعے جو بتانا ہے وہ میری نبوت اور رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میری نبوت بھی سچی ہے اور میری رسالت بھی سچی ہے، میرا قرآن بھی سچا ہے اور میں بھی سچا نبی ہوں۔ اگر مجھ پر یہ وحی نہ ہوتی تو مجھے ان باتوں کا پتہ نہ چلتا، مجھے پہلے انبیاء کے متعلق پتہ نہ چلتا، پہلی کتابوں کے بارے پتہ نہ چلتا، جنت اور دوزخ کے بارے پتہ نہ چلتا، مجھے آخرت کے بارے پتہ نہ چلتا۔ یہ میری نبوت اور صداقت کی دلیل ہے کہ وحی کے ذریعے مجھے ان تمام باتوں کا پتہ چلتا ہے اور وہی باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مخبر صادق کی ان بتائی ہوئی باتوں پر دل و جان سے ایمان لائیں، ان کے کہے ہوئے پر ہم عمل کریں اور ان کے رکے کاموں سے ہم فوری طور پر رک جائیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی، اس کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔